आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि कब सामने वाले व्यक्ति को मारना एक मर्डर नहीं माना जाता। इसमें प्राइवेट डिफेंस की बात नहीं कर रहे हैं, एक ऐसा एक्ट जो पूरी इंटेंशन के साथ किया जा रहा है सामने वाले व्यक्ति को मारने के लिए, और उस केस के अंदर उस पर्सन की अगर डेथ भी हो जाती है तो ये मर्डर नहीं माना जाता। तो चलिए आइए एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ऐसा कौन सा कानून है। ऑलराइट गाइस, तो आज की इस वीडियो के टॉपिक को मैं आपको छोटे से एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कि कब इंटेंशन होते हुए भी सामने वाले व्यक्ति को मारना मर्डर नहीं होता। इसको इजी लैंग्वेज में समझें तो कहने का मतलब ये है कि जब मारने वाले व्यक्ति को पता है कि मेरा ये जो एक्ट है, जो मैं करने जा रहा हूं, सामने वाले व्यक्ति को मार देगा, यानी कि उसकी डेथ कॉज हो जाएगी, और तब भी वो एक्ट करता है, उसकी डेथ होती है, तो मर्डर नहीं माना जाता है। ठीक है जी, इसको एक एग्जांपल के जरिए समझिए कि मर्डर नहीं माना जाता तो फिर माना क्या जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्त हैं, ए एंड बी। अब ए बी को मारना चाहता था। अब मारने का उसने उपाय क्या सोचा? उसने देखा कि जो बी है ऑफिस जाता है, ठीक है जी, ऑफिस जाता है कौन से स्ट्रीट से? फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट नंबर 5 से। स्ट्रीट नंबर 5 से वो रोज ऑफिस जाता है। अब ए ने देखा कि भैया स्ट्रीट नंबर 5 पे बीच रोड के ऊपर एक गड्ढा था, जिसके ऊपर एक वुडन प्लैंक था। मतलब वुडन प्लैंक मान लो कि एक लकड़ी थी, ठीक है जी, वुडन प्लैंक था, जिसके ऊपर पैर रख के उस गड्ढे को क्रॉस किया जाता था। अब वो उसकी क्या इंटेंशन बनी कि भाई इस गड्ढे के ऊपर से वुडन प्लैंक हटा दिया जाए, यानी कि लकड़ी हटा दी जाए, और जब रात को बी ऑफिस से घर आएगा, वो पैर रखेगा गड्ढे के ऊपर, उसे वुडन प्लैंक नहीं दिखेगा, और वो सीधा गड्ढे में गिरेगा और उसकी मौत हो जाएगी, यानी कि वो उसकी डेथ हो जाएगी। अब वही चीज सेम होती है कि रात को बी आता है, वो उसका रोज का एक सिनेरियो जो बना हुआ था कि गड्ढे को कैसे रखना है, क्रॉस कैसे करना है, पैर रख के क्रॉस करना है, उसी तरीके से वो क्रॉस कर रहा था। लेकिन उस रात को उसके ऊपर वुडन प्लैंक नहीं था, जिसकी वजह से वो गड्ढे में गिरता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब जानने वाली बात ये है यहाँ पे कि क्या ये मर्डर है, क्या ये मर्डर है या फिर नहीं है। अब मर्डर समझने के लिए आपने देख ली कि भैया उसने इंटेंशन से, यानी कि उसको मारने के मकसद से ही वहां गड्ढे के ऊपर से वो वुडन प्लैंक हटाया, लेकिन ये मर्डर नहीं है। मर्डर नहीं है। भाई मर्डर क्यों नहीं है? इसके लिए क्या क्या चीजें चेक की जाती है मर्डर के लिए? फॉर एग्जाम्पल, उसकी इंटेंशन थी उसे मारने की? बिल्कुल थी। ठीक है जी, और इसी के साथ साथ डेथ कॉज हुई? डेथ भी हुई। और साथ ही साथ अब इसमें क्या देखा जाता है जो डिफरेंस क्रिएट करता है कि ये मर्डर है या फिर कल्पेबल होमिसाइड? कल्पेबल होमिसाइड मैं आपको बताता हूं, पहले इस चीज को समझ लो। इसमें ये देखा जाता है कि जो डिग्री है, क्या है? डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ डेथ ज्यादा नहीं थी, नॉट सो मच। भाई क्यों नहीं थी? वो इसलिए भी थी कि ऐसा भी हो सकता था, इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती थी, दैट जो बी है वो देख लेता कि भैया गड्ढे के ऊपर वो नहीं है वुडन प्लैंक। या फिर ये भी हो सकता था कि एक तो कंडीशन ये होगी वो देख लेता, या दूसरी ये चीज होती कि वो गड्ढे में गिरता और मरता ही ना। ठीक है जी, दोनों तरीके से हो सकती थी, और उसकी जो डेथ कॉज होने की सर्टिनिटी थी, जो डिग्री ऑफ सर्टिनिटी ऑफ डेथ जो थी, वो बहुत कम थी, ज्यादा नहीं थी। ठीक है जी, तो इसी चीज को देखते हुए मर्डर का चार्ज नहीं लगा, इसके ऊपर लगेगा कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है जी, कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड भी सेक्शन 299 के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है एपीसी के अंदर, और सेक्शन 300 कवर करता है मर्डर को। आइए समझते हैं, दोनों के अंदर एक जैसी चीज लिखी हुई है। अक्सर जितने भी लॉ स्टूडेंट्स होते हैं जो जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कंफ्यूज होते हैं। चलिए इस चीज के बारे में हम अच्छे से क्लियर करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज बोलना चाहता हूं कि अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप इस तरह की नॉलेज रखना चाहते हैं आईपीसी को लेकर या अलग अलग बेयर एक्ट्स को लेकर, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपना लिंक डाल दूंगा चैट का, तो आप उसे क्लिक करके हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है, आपकी लॉ इंटर्नशिप से लेकर लॉ नोट्स को लेकर, और साथ ही साथ आगे आने वाली फ्री लाइव क्लासेस को लेकर। वो चीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद आपको इसी तरह के लेक्चर्स देखने को मिलेंगे।
तो सबसे पहले जानने की बात यह है कि भैया कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है सेक्शन 299 आईपीसी के अंदर, और मर्डर क्या होता है सेक्शन 300 आईपीसी के अंदर। अगर आप इसकी फर्स्ट लाइन पढ़ोगे तो देखने को ऐसा लगेगा कि दोनों ही चीजें एक हैं। अब दोनों ही चीजें एक हैं तो कल्पेबल होमिसाइड को अलग डिफाइन क्यों किया गया? पहले एक बात देखो, whoever causes death by doing an act with the intention of causing death। अभी हम समझ रहे हैं कि भैया वो गड्ढे में गिर रहा और तब भी उसके ऊपर मर्डर क्यों नहीं लगा, तो वो चीज आएगी कल्पेबल होमिसाइड के अंदर। ठीक है जी, कल्पेबल होमिसाइड के अंदर। अब ये भी चीज जानने वाली है कि भैया अगर ऐसे भी मारने के ऊपर मर्डर नहीं लगा तो मर्डर किसको माना जाएगा? फॉर एग्जाम्पल अगर सीधा बी आता, अब जैसे ए और बी का था, अब मान लो कि चलो ए आता, सीधा गन लेके आता और बी को मार देता, ठीक है, शॉट डेड, तो ये होता मर्डर। ठीक है जी, क्या होता? मर्डर। क्योंकि जो डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ डेथ थी वो पूरी पूरी थी, पॉसिबिलिटी पूरी थी, 100% थी। ठीक है जी, या फिर चाकू मार देता कहाँ पे? सीधा दिल के अंदर। तो इसके अंदर भी डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ डेथ पूरी पूरी थी, नॉट सो मच नहीं थी। जहां पे कंडीशन आने के वो बच भी सकता था, ऐसी चीजें आ जाएं तो उस चीज के अंदर फिर ये कल्पेबल होमिसाइड का पार्ट बन जाता है, मर्डर नहीं बनता। ठीक है जी। और इस चीज के अंदर जानने वाली बात ये भी है कि दोनों केसेस के अंदर, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर के अंदर, दोनों केसेस के अंदर डेथ होती है एक पर्सन की। ठीक है जी। एक बार ध्यान से पढ़ो, whoever causes death by doing an act with the intention of causing death। और उसी तरीके से मर्डर में क्या डिफाइन किया गया है कि इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। ठीक है जी, एक जैसी चीजें हैं। बीच में इसके डिफरेंस क्या रहता है? बीच में डिफरेंस सिर्फ ये रहता है कि जो डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ डेथ है वो जिसमें हाईएस्ट चांसेस होते हैं मरने के, वो मर्डर में आ जाता है। जिसमें लो चांसेस होते हैं वो होता है कल्पेबल होमिसाइड। दोनों केसेस के अंदर डेथ होती है। ठीक है जी। अब इस चीज के अंदर ये समझो कि ये क्या कहता है कल्पेबल होमिसाइड का सेकंड पार्ट, और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। फॉर एग्जाम्पल लड़ाई लड़ाई के अंदर आपने देखा होगा कि ईंटें मारते हैं, बैट मारते हैं, हॉकी मारते हैं, तो उस चीज की तरह अगर ऐसी चीज होती है कि ईंट मार दी सिर में और उसके बाद एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है कुछ टाइम के बाद, या फिर बैट मार दिया, हॉकी मार दी, इस तरह की चीजें होने लग गई और बॉडली इंजरी हो गई, यानी कि ऐसी बॉडी इंजरी दैट इट इज लाइकली टू कॉज डेथ, कि जो कि डेथ भी कॉज कर सकती है। ठीक है जी। उसी तरह का सिनेरियो आता है सेकेंडली मर्डर के अंदर, इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन टू whom द हार्म इज कॉज। देखो यहाँ पे सिर्फ सिर्फ एक ही वर्ड का डिफरेंस है। ठीक है जी, एक ही वर्ड का डिफरेंस है जहां पे ऑफेंडर जानता था कि वो जो कर रहा है उससे डेथ कॉज होगी। फॉर एग्जाम्पल तलवार लेके सीधा गले पे मार दिया, पता है जी डेथ कॉज होगी। ठीक है जी, तो उस तरह की बॉडली इंजरी यहाँ पे बात कर रहा है, और उसके अंदर कौन सी बॉडली इंजरी बात कर रहे हैं? ईंट मार देना, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ इसमें, ईंट मार देना, बैट मार देना, उस तरह की। अब इसमें थर्ड आ जाओ, और विद द नॉलेज दैट इज लाइकली बाय, ये अलग अलग कंडीशंस है, अलग अलग सिचुएशंस हैं। अब थर्ड सिचुएशन क्या कह रही है कल्पेबल होमिसाइड की, जिसके अंदर सामने वाले व्यक्ति को मारना भी मर्डर नहीं माना जाता, तो कहता है कि और विद द नॉलेज दैट इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ कमिट्स द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। इसका मतलब ये है कि अगर ये नॉलेज है कि हमारा जो एक्ट है ये डेथ कॉज कर सकता है, यानी कि सामने वाले व्यक्ति की जान ले सकता है, तो तब भी एक मर्डर नहीं लगेगा अगर सामने वाले व्यक्ति की डेथ होती है। फॉर एग्जाम्पल एक खाली रोड के ऊपर एक व्यक्ति रात को बहुत ही स्पीड से गाड़ी चला रहा था। उसको ये पता था कि अगर कोई भी घर से बच्चा निकला या कोई भी पर्सन निकला एक्स वाई जेड, तो अगर उसकी गाड़ी के नीचे आया तो वो मर भी सकता है। तो इस तरह की नॉलेज थी। ठीक है जी। अब इस तरह की नॉलेज को आप एक और एग्जांपल से रिलेट कर सकते हो कि जब भी आप दोस्त गाड़ी चलाते हो, तो गाड़ी चलाते हुए एक दोस्त दूसरे को कहता है कि भैया धीरे चलाओ, कोई सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे इनको नॉलेज थी कि हमारी गाड़ी के नीचे कोई आ जाएगा, लेकिन इनकी इंटेंशन नहीं थी किसी को मारने की। ठीक है जी, यहाँ पे इंटेंशन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे नॉलेज की बात कर रहा है। और इस नॉलेज के साथ साथ अगर वो गाड़ी चला रहा था, उसकी गाड़ी के नीचे कोई भी व्यक्ति आ जाए और मर जाए, तो वो कल्पेबल होमिसाइड लगेगा। लेकिन जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है,
ये थर्ड पॉइंट भी इसकी बॉडली इंजरी को बात कर रहा है कि जो बॉडली इंजरी है वो इतनी सफिशिएंट दी जा रही है कि सामने वाले व्यक्ति की डेथ हो। और जो फोर्थ पॉइंट है इससे रिलेट करता है culpable homicide के, जो कहता है that if the person committing the act knows that it is so eminently dangerous that it must in all probability cause death or such bodily injury as is likely to cause कहा गया as is likely to cause death, sorry, and commit such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such inquiry as aforesaid। इसका मतलब ये है दैट यहाँ पे एग्जांपल ये वाला ले लो, आपकी जो गाड़ी चलाते हैं जितनी स्पीड से, अब वो खाली रोड के ऊपर गाड़ी चला रहा था। अब यहाँ पे क्या चीज है कि वो इतनी एमिनेंटली डेंजरस है कि इतना जो एक्ट है वो एक्ट इतना डेंजरस है कि वो हर प्रोबेबिलिटी के अंदर दूसरे वाले व्यक्ति की, यानी कि सामने वाले व्यक्ति की जिसके अगेंस्ट में वो एक्ट होने जा रहा है, वो सारी प्रोबेबिलिटी के अंदर उसकी डेथ कॉज करेगा। वो खाली रोड पे गाड़ी चला रहा था, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो कि वो भरी मार्केट के अंदर गाड़ी चला रहा है और इतनी स्पीड से चला रहा है कि कोई भी व्यक्ति आया वो मर जाएगा। कोई आता है, पूरी उसको पता है कि भैया जिस एक्ट में कर रहा हूँ कोई आ जाएगा, पूरा डेंजरस है, हर चीज के लिए लेकर मार्केट में चला रहा है गाड़ी, पूरी भरी मार्केट के अंदर इतनी स्पीड से चला रहा है, कोई व्यक्ति आता है, मर्डर लगेगा। ठीक है जी। अब इसी के साथ साथ कुछ इसके अंदर एक्सप्लेनेशन है कि इसकी कल्पेबल होमिसाइड की एक्सप्लेनेशन 1 2 3 जो बात करता है ए, एक डिसीज बॉडली इन्फॉर्मिटी की। फॉर एग्जांपल अगर किसी के सिर पे फ्रैक्चर है, ठीक है जी, छोटे छोटे एग्जांपल्स लेता हूँ। इसके किसी के सिर के ऊपर फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर होने के साथ साथ दूसरे व्यक्ति को पता नहीं उसके सिर पे फ्रैक्चर है, और उसके सिर पे हल्का से भी हाथ रखना इतना डेंजरस था कि उसकी जान जा सकती थी। उस व्यक्ति को नहीं पता था, उसने हाथ मार दिया, उसकी डेथ कॉज हो गई। अब ये मर्डर नहीं बल्कि कल्पेबल होमिसाइड है। अगर जानते हुए उसने जानबूझ के हाथ मारा, ये जानता था कि हल्का सा हाथ भी उसके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है, तब भी उस इंटेंशन से मारा, तो ये मर्डर माना जाएगा। ठीक है जी। उसी की तरीके से एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है कि वेयर डेथ इज कॉज अ बॉडली इंजरी द पर्सन हु कॉज सच बॉडली इंजरी shall be deemed to have caused a death although by resorting to proper remedies and skillful treatment। ये नहीं बोला जाएगा कि भैया हमने डेथ कॉज तो कर दी लेकिन इसको बचाया जा सकता था, बचाने का इसमें वो नहीं लिया जा सकता है सहारा। ठीक है जी, कि रेमेडीज देगी, हम नहीं बचाएंगे, हमारे पे कोई भी ऑफेंस ना लगाओ, ऑफेंस तो लगेगा लगेगा। ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन 3 कहता है दैट द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन द मदर्स वॉर्म इज नॉट होमिसाइड। भैया अगर किसी बच्चे की डेथ होती है मदर्स वॉर्म में, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस चीज के अंदर ये कल्पेबल होमिसाइड नहीं माना जाएगा। ठीक है जी। और ये मर्डर भी नहीं माना जाएगा। अब ये क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा मिसकैरेज, जिसके लिए अलग प्रोविजन बता रखा है आईपीसी के अंदर। अब मान लो कि अगर उस बच्चे का कोई भी पार्ट आता है बाहर लेकिन वो कंप्लीटली बॉर्न नहीं हुआ है, उसे सांस लेनी स्टार्ट नहीं कर दी, कोई भी एक पार्ट बाहर आता है, ठीक है जी, और उसके बाद उस बच्चे को मारा जाता है, तो एक कल्पेबल होमिसाइड है। जब वो बच्चे कंप्लीटली पैदा हो जाता है, ठीक है जी, कंप्लीटली अगर वो पैदा हो जाता है, कंप्लीटली बॉर्न हो जाता है और फिर उसको मारा जाता है, तो ये मर्डर माना जाएगा। ठीक है जी। तीनों कंडीशंस इस चीज के अंदर मैंने आपको बता दी। इसी के साथ साथ आप और क्या चीजें जान सकते हो इस वीडियो के अंदर, ये है कि अन अकेडमी के ऊपर 2 सब्सक्रिप्शन प्लान्स आपको मिलते हैं, एक है प्लस, दूसरा आइकॉनिक। इसके अंदर अलग अलग फीचर्स रहते हैं। प्लस के ऊपर लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस रहता है, और आइकॉनिक के ऊपर पर्सनल गाइडेंस है, टेस्ट एनालिसिस है, स्टडी प्लानर है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस है। ठीक है जी। अन अकेडमी के अंदर आपको जुडिशरी से रिलेटेड आपकी प्रिपरेशन के अंदर हेल्प की जाती है। अगर आप इससे रखते हैं कि आपको इससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन जाननी है, तो वही डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मैंने अपना लिंक दे रखा है उस पे आप पूछ सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हो तो। इसी के साथ साथ जुडिशरी आइकॉनिक नाउ लाइव का भी अनअकैडमी के ऊपर ऑप्शन रहता है, जिसके अंदर लाइव डाउट सॉल्विंग होती है, सॉरी, 1 to 1 लाइव मेंटरशिप रहती है, मेंस फोकस टेस्ट सीरीज रहती है, और ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस रहते हैं। इसी के साथ साथ अलग अलग अमाउंट्स के इसके प्लान्स रहते हैं प्लस एंड आइकॉनिक के, जिसके अंदर आपको क्या फायदा मिलता है कि इसके अंदर आपको ईएमआई का ऑप्शन मिलता है। ठीक है जी। ईएमआई का ऑप्शन मिलता है, और 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स का प्लान अलग अलग रहते हैं। इसके अंदर आइकॉनिक के अंदर भी 6 मंथ्स का रहता है, 12 मंथ्स का रहता है, 24 मंथ्स का रहता है। ठीक है जी। इससे भी अगर कोई रिलेटेड अगर क्वेरी हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप पूछ सकते हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इसी के साथ साथ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कल्पेबल होमिसाइड के अंदर कि कब मर्डर नहीं माना जाएगा। ये सेक्शन 300 के अंदर ही बता रखा है मर्डर में। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोवोकेशन में, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि दो व्यक्तियों के बीच में किसी भी चीज को लेकर ऑल्टरकेशन हो रही है,
बहसबाजी हो रही है, एक व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और सडन और ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन के अंदर वो ऐसा एक्ट कर देता है कि सामने वाले व्यक्ति की जान ले लेता है, तो इस चीज को भी मर्डर नहीं माना जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड को माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में कोई भी एक्ट किया जाता है जिसके अंदर डेथ कॉज होती है, तो उस चीज को भी मर्डर नहीं माना जाएगा। ये मर्डर की डेफिनेशन में बता रखा है और ये चीज बोल रखी है कि अगर ऐसा एक्ट होता है तो फिर इसे कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। इसीलिए बोल रखा है एक्सेप्शन नंबर 1, व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। ठीक है जी, उसी तरीके से इसकी कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। चलिए, अब एक्सेप्शन 2 कहता है कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कब नहीं है, जब कोई भी एक गुड फेथ के अंदर काम किया होता है। प्राइवेट डिफेंस आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बताऊंगा, प्राइवेट डिफेंस के अंदर कब आप दूसरे व्यक्ति की जान तक ले सकते हो, आपके ऊपर कुछ भी चार्जेस नहीं लगेंगे। तो इस चीज के अंदर क्या कह रहा है कि भैया अगर प्राइवेट डिफेंस को आपने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है जी, अब इस चीज के अंदर आप एक्सप्लेनेशन 2-3 ज्यादा लंबे मत जाओ, बिकॉज फिर ज्यादा समझाना पड़ेगा और वीडियो ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगी। इसके लिए मैं नया आपके लिए टॉपिक बना दूंगा प्राइवेट डिफेंस को लेकर। आप एक्सेप्शन 3 पढ़ो। बस एक्सेप्शन 2 में ये जानने वाली बात थी कि अगर प्राइवेट डिफेंस को अगर ज्यादा यूज कर लिया और वो गुड फेथ में यूज किया तो वो मर्डर नहीं माना जाएगा। ठीक है जी। और इसी के साथ साथ एक्सेप्शन 3 कहता है कि कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट और एडिंग अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पब्लिक जस्टिस। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर चोर उसने अरेस्ट किया, पुलिस ऑफिसर ने, वो भाग रहा है, उसको रोकने की कोशिश करी और उस कोशिश के अंदर उसको मार देता है, तो इस चीज के अंदर उसने गुड फेथ में काम किया। किसने? पब्लिक सर्वेंट ने एक पब्लिक जस्टिस को लेते हुए काम किया। ठीक है जी। और ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। इसी के साथ साथ एक्सेप्शन 4 कहता है कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कब नहीं है, एक प्री मेडिएशन प्लान इन सडन फ्लाइट इन हीट ऑफ पैशन, एक सडन फाइट हो जाती है, कोई प्लान्स नहीं है मारने के, तो उस चीज के अंदर भी एक क्विरल से यानी कि भैंसाभासी में अगर सामने वाले व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उस चीज के अंदर भी मर्डर नहीं है। एक्सेप्शन 5 कहता है कि अगर खुद अपनी कंसेंट, ये कहता है कि कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर when the person with death is caused when the above the 18 years of age suffers death or takes the risk of death with his own consent। फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है जी, हस्बैंड, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ठीक है जी, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, और वाइफ किसी प्रॉब्लम से जी रही थी, कोई डिसीज हो रखी थी, इसे डिसीज मान लो, ठीक है जी। अब इसका खाना वाना पानी सब बंद हो गया था, लास्ट टाइम जी रही थी अपनी जिंदगी की, अब इसने बोला मुझे मुक्ति दे दो, ठीक है जी, अपने हस्बैंड को बोला, उस चीज के अंदर ए ने बी को मार दिया और उस चीज के अंदर ये माना जाएगा ये मर्डर नहीं है, कल्पेबल होमिसाइड है, बिकॉज बी ने अपनी कंसेंट दी थी, बिकॉज बी 18 ईयर्स अबव एज थी। ठीक है जी। बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड आई होप आपको कहीं ना कहीं ये चीज समझ आ गई होगी। बहुत स्पीड में हमने इस टॉपिक को कवर किया है। ठीक है जी। अगर इस तरह के लेक्चर्स और आप जानना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत अमेजिंग आपके पास जो फीचर्स हैं वो रहने वाले हैं लिंक को ज्वाइन करने के बाद। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चलिए इस वीडियो को यहीं पे अब एंड करते हैं।